नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी के नाम है उम्मीदें। विभा रात को सोने से पहले बाहर का दरवाजा चेक कर रही थी कि कहीं खुला था ना रह जाए। अचानक ऊपर से आती आवाजों ने चौंका दिया। वरुण तब तक सो चुके थे। विभा वहीं पे सीढ़ियां के नीचे ठिठक गई। ऊपर से बेटा बहू के झगड़ते की आवाज आ रही थी। मेरी सारी उम्मीदें की धज्जियां उड़ा दी गई है, सपना की आवाज थी। अच्छा, आज मुझे बता दो कि क्या उम्मीदें थी तुम्हें, आवाज आ रही थी। क्या यह उम्मीद थी कि ससुराल आते ही तुम्हें किसी राज सिंहासन में बैठा दिया जाएगा? क्या तुम कहीं की महारानी हो? तुम्हारी हैसियत से बढ़कर तुम्हें घर मिला है, इसकी कदर करना सीखो। क्या उम्मीदें सिर्फ तुम्हें ही है सबसे? क्या हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए? ससुराल आकर सबकी उम्मीदों का पूरा उतारा जाता है, ना कि पहले से ख्वाब में कोई दुनिया बसाकर रख ही जाती है। तुम्हें घर के लोग तभी अपना समझेंगे अगर तुम भी उन्हें अपना समझोगी। तुम्हारा पति किसी का बेटा, किसी का भाई भी है। तुम अगर अपना घर छोड़कर आई हो तो उससे बढ़कर तुम्हें मिला भी है। तुमने पहला ही बच्चा घर वालों के बिना बताए अबॉर्शन करवा लिया। मैं कब तक तुम्हारे पर्दे ढकता रहूं? हर माँ बाप की तरह मेरे घर वालों को भी ख्वाहिश थी कि आंगन में बच्चा खेले। अगर उन्हें तुम्हारी हरकत का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? चली जाओ जहाँ तुम जाना चाहती हो। आए दिन की चिक चिक से मैं तंग आ गया हूँ। गौरव की आवाज थी। सुनकर विभा के होश उड़ गए। बेटे की शादी को 3 साल गुजर चुके थे। देखने में तो सब ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद वो 20 दिन के लिए हनीमून पे विदेश गए हुए थे। फेसबुक पर रोज नई नई फोटो डाली होती थी। हाथों पे एक दूसरे का नाम के टैटू बनवा रखे थे। हनीमून से वापस आकर ही हर वीकेंड पे बाहर डिनर और दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना रूटीन में शामिल था। लेकिन सपना शुरू से ही कुछ जिद्दी किस्म की थी। गौरव तो और भी चला जाता था, मगर सपना कभी सास ससुर के साथ इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खाती थी। विभा खाना बनाकर उसे खाने के लिए आवाज देती तो वो मना कर देती थी कि अभी भूख नहीं है। बाद में आकर अपना खाना डालकर ऊपर ले जाती थी। पीरियड्स के दिनों में भी गौरव खुद उसका खाना ऊपर ले जाता था। विभा ने भी बचपना समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उससे ज्यादा कोई कुछ कहता भी नहीं था। शादी के साल भर बाद गौरव ने एक दिन विभा से कहा कि सपना जॉब करना चाहती है, आप उसे जॉब करने की इजाजत दे दे। घर में परी परी वो बोर हो जाती है। विभा ने इजाजत तो दे दी, मगर उसे इस बात का दुख था कि घर के किसी काम में हाथ बटाना तो दूर, वो अपने कपड़े को भी मशीन में खुद नहीं धोती थी। विभा भी सबके कपड़े धोती थी। आए दिन सर में दर्द, कभी उल्टी। यही दिन चर्चा थी सपना की। दिन भर बीमार सी दिखाती थी, मगर गौरव के आते ही बल संवर कर दोनों अक्सर बाहर चले जाते थे। एक दिन विभा ने सपना को डॉक्टर को दिखाने की बात की तो सपना ने बताया कि उसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, इसलिए उसे अक्सर उल्टी होती है। यह बात उसकी मम्मी ने पहले नहीं बताई थी। उसकी मम्मी ने अपने तलाक और दूसरी बेटी के बारे में बताया था। सपना उनकी पहली शादी से हुई थी। दूसरे पति के पहले से 2 लड़के थे। सब रिश्तेदारों ने विवाह को मना किया था कि यहाँ शादी मत करो, मगर विवाह ने सोचा कि लड़की सुंदर, सुरक्षित है। जिस लड़की के घर पे ये सब देखा हो और ज्यादातर अपने नाना नानी और मामे मौसी के यहाँ पली हो, वो ज्यादा एडजस्टमेंट करना जानती होगी, ज्यादा सुलझी हुई होगी। मगर हुआ इसका उल्टा। उसके मन में निगेटिविटी को दूर करने का बहुत कोशिश की, मगर पॉजिटिव सोच ही नहीं पाती थी। विवाह को सपना की मम्मी का यह बातें नहीं बताया था कि सपना उनकी दूसरी शादी के बाद उनके साथ नहीं रहती थी। विवाह ने तो समझा था कि वो नौकरी का अपने मामा के यहाँ रहती थी। शादी में कोई दहेज नहीं दिया था। बेटे गौरव ने भी बहुत बाद में बताया कि गुस्से में सपना बहुत बेकाबू हो जाती है। कभी कभी खुद को अपने मुंह पे
थप्पड़ मारने लग जाती है। लेकिन यह बातें विभा को बेटी ने अगर पहले बताई होती तो यह नौबत ना आती। वो अपनी सास से तो फोन पे बातें करना रहा इस बारे, मगर अपने माँ बाप से छुपाता रहा। कभी गौरव की बहन रिया जयपुर से उसे मिलने आती। एक कमरे में सब बैठे होते तो सपना को लगता कि उसके खिलाफ बातें हो रही होगी। वो कभी परिवार के बीच में नहीं बैठती थी। सपना के न रिया उसे 2-3 साल बड़ी थी। उसकी 6 महीने की बेटी भी थी। रिया गौरव की शादी के बाद विदेश चली गई थी और वहीं सेटल हो गई थी अपने पति के साथ। एक बार विभा ने सपना को बुलाकर समझाया था कि उसके साथ पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए हम दोषी नहीं है। इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, सब सुख सुविधाओं है, हर तरह की आजादी है। अपने अंदर की और सुरक्षा की भावना को निकालकर अपने वर्तमान जीवन का आनंद ले। गौरव इकलौता बेटा था विभा का। बेटी रिया विदेश जा चुकी थी। विभा और वरुण हमेशा यही चाहते थे कि सब प्यार से रहे। वरुण का अपना कारोबार था, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार था, अच्छी खासी चल और अचल संपत्ति भी थी। गौरव भी अच्छा खासा पैकेज ले रहा था। फिर भी सपना को किस चीज की इनसिक्योरिटी थी यह समझ से बाहर था। अवसन करवाने वाले बात से तब विभा को बहुत झटका लगा। विभा ने सपना को ही माँ को फोन किया। बेटी को समझाने के बजाय विभा को ही लेक्चर करने लगी। भाभी जी, अभी से उस पे बच्ची का बोझ मत डालो। उसकी माँ बोली, अभी नई नई शादी है, बच्चों को मौज मस्ती करने दो। मेरी शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी, 18 साल की थी जब सपना पैदा हो गई थी। विभा ने कहा, आप 17 की थी मगर आपकी बेटी तो 27 साल की हो चुकी है, तो वो बच्ची नहीं है। आप उसे समझाने के बजाय अबॉर्शन को जस्टिफाई कर रही हो। सपना को जब पता चला कि विभा ने उसके मम्मी से बात की थी तो गौरव को ऑफिस से में फोन करके रो रो कर सास के खिलाफ भड़काया। गौरव आते ही माँ पे बरस पड़ा। विभा को अब सब समझ में आ चुका था। उसका बेटा भी सब कुछ जानते हुए भी उसका ही साथ देता था। विभा ने उन दोनों को खुद से अलग करने का फैसला ले लिया। उसने 1 महीने के अंदर एक फ्लैट बेचकर बेटी बहू के लिए अपने कॉलोनी में ही अपने घर के अगली लेन में एक फ्लैट ले दिया ताकि वो सुखपूर्वक रह सके। बाकी अगले भाग में। गौरव और सपना अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उन्हें शिफ्ट हुए 2 साल बीत गए थे। इस बीच एक बिटिया भी पैदा हो गई। बिटिया भी 1 साल की हो गई थी। बीच बीच में दोनों कई बार विभा से मिलने आ जाते थे। विभा को लगने लगा था कि बच्चे के आ जाने से दोनों में कुछ ठहराव आ गया होगा, मगर ऐसा नहीं था। एक दिन रोज की तरह विभा वरुण का इंतजार कर रही थी। शाम के 7:30 बज चुके थे, तभी फोन की घंटी बज उठी। आज फिर उन दोनों का झगड़ा हुआ है, गौरव ने बुलाया है। वरुण का फोन था। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी मुझे गौरव का फोन आया हुआ था, उसने तुरंत बुलाया है। विभा बहुत हैरान हुई क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही गौरव उससे मिलकर आया था। खुशी खुशी ऑफिस से सीधे उनसे मिलने आ गया था क्योंकि 2 दिन से आया नहीं था। विभा ने चाय पूछी तो चाय पीने जैसे ही बैठा था कि सपना का फोन आ गया था। गौरव ने उसे बताया था कि मम्मी के पास चाय पी रहा हूँ, अभी आता हूँ। जल्दी जल्दी चाय खत्म करके वो चला गया। वहाँ पे मुश्किल से 300 फीट की दूरी पे उसका फ्लैट था। यहाँ से अचानक ऐसी क्या बात हो गई। वरुण को गए जब पौना घंटा बीत गया तो विभा ने सोचा कि खुद ही देखती है क्या हुआ है। वहां गई तो देखा सपना एक तरफ बेटी पैकिंग कर रही थी, गौरव भी गुस्से में बैठा था। बेटी ने से पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि जैसे वो घर पहुंचा तो घर का दरवाजा बाहर से लॉक था। उसने सपना को फोन किया मगर उसने नहीं उठाया। उसने 4 बार फोन किया मगर नहीं उठाया। वो वहां 5 मिनट खड़ा रहा। जैसे ही लिफ्ट से नीचे उतरने के लिए बटन दबाया तो वो आ गई। बहुत गुस्से में थी
कहने लगी कि मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ और तुम मम्मी के यहाँ चले गए। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं मम्मी के यहाँ चाय पी रहा हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, इनमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। सपना ने कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। गौरव को भी गुस्सा आया, उसने भी कह दिया, चले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया था वो। अलग होने के बाद भी सपना के व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अलग हो गई, वो हर वक्त गौरव के हवासे पे सवार रहती। ऑफिस में होता तो कई दफा उसका फोन आता था। शाम को ऑफिस से फारिग होता तो घर पहुंचने तक कितने भी फोन करती, कब चले, कहाँ पहुंचे, इतनी देर कहाँ लगा दी। जब से शादी हुई थी, गौरव का दोस्तों से मिलना, अपने माँ बाप के पास बैठना सब कम होता जा रहा था। सपना उसे बिल्कुल स्पेस नहीं देती थी अपने पति को। कितने अरमानों से शादी की थी गौरव की। सपना का प्रोफाइल जीवन साथी पे देखकर विभा ने ही गौरव को लड़की देखने भेजा था। सपना देखने में सुंदर थी, हाइट भी अच्छी थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। उस समय वो मामा के पास रहती थी और गुरुग्राम में किसी ऑफिस में जॉब कर रही थी। उसके मम्मी पापा जयपुर में रहते थे। कितनी ही लड़कियां देखी थी गौरव ने, बहुत अच्छे घराने की लड़कियां को भी मना कर देता था। वो कहता था वेवलेंथ नहीं मिलती। यह देखकर विभा को बहुत दुख होता था। सपना से वो 2-3 दिन बाद मिला था। वो उसे पसंद थी, मगर उसकी कुंडली गौरव से मैच नहीं होती थी। सिर्फ 15 गुण ही मिले थे। सपना की मम्मी सुमन का फोन आया था कि कहने लगी, भाभी जी, आज के जमाने में कौन कुंडली को मानता है। सपना की मम्मी बोली, आप इन सब बातों में मत पड़ो, हमें आपका बेटा पसंद है, आपको हमारी बेटी यही काफी है। विवाह और वरुण तैयार हो गए शादी के लिए। शाम को फिर से सुमन का फोन आया, आपको एक बात बताना जरूरी है भाभी जी, मैं तलाकशुदा हूँ। मेरी दूसरी शादी है नवीन जी के साथ। उनके पहले से 2 बेटे भी है। मैंने उनसे 2008 में शादी की थी। सपना मेरी पहली शादी से है। विवाह ने उनसे पूछा कि तलाक की वजह क्या थी, तो उन्होंने बताया कि सुमन 9 महीने बहनों में से सबसे छोटी है। सुमन और उसकी सबसे बड़ी बहन एक ही घर में ब्याही थी। सुमन को अपनी बहन से देवर से प्यार था, इसलिए घर वालों ने उसकी शादी करा दी थी। मगर शराब पीने की आदत से वर्ष 2000 में सुमन का अपना पति से तलाक हो गया था। उस समय सपना की उम्र करीब 10 साल था। वो अपनी नया नानी के पास अलवर में पली थी। उसकी शिक्षा देहरादून में अपनी मौसी के यहाँ हुई थी। आजकल वो अपने मामा के पास गुड़गांव में रहकर जॉब कर रही थी। विवाह ने कहा, कोई बात नहीं सौवन जी, आपके इतने दुख सहे, आपकी बेटी को हमारे यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। विवाह ने अपने परिवार के बाकी सदस्य से बात की, कोई भी इस रिश्ते पे राजी नहीं था। सबने मना किया, क्योंकि एक तो उसके बैकग्राउंड ऐसी थी, दूसरे सपना का परिवार विवाह के स्टेटस से मैच नहीं करता था। लेकिन विवाह को लग रहा था कि इतने रिश्तेदार के बीच वाली लड़की ज्यादा समझदार होगी। अभी तक अपनी इच्छाओं को मारकर जी रही थी, हमारे परिवार में आकर खिल उठेगी। सब ऐशो आराम थे विवाह के घर में। गौरव की एक ही बहन है रिया, उसकी भी शादी हो चुकी थी, तो वो पेरिस में रहती थी। गौरव को भी 18 लाख का पैकेज मिलता था। विवाह के पति वरुण अपना शोरूम संभालते थे, आर्थिक तौर पे बिल्कुल आत्मनिर्भर थे। बच्चे से कुछ मांगना तो दूर, सारा खर्चा वरुण चला रहे थे। लेकिन सपना को स्वभाव की समझ नहीं आती थी। वो बहुत पॉजिटिव थी, बहुत ही मूडी थी, बात बात पे ओवर रिएक्ट करना, बात बात पे रोना। गौरव हर वक्त उसे खुश रखने में ही लगा रहता, लेकिन आज तो हद हो गई थी। जैसे ही गौरव अपनी माँ से मिलकर घर पहुंचा, सपना जिद करने लगी कि मुझे एक एक बात बताओ, जो भी तुम्हारी माँ ने कहा है। गौरव उसे शांत करा ही रहा था कि उसने किचन से चाकू उठाकर अपनी कलाई पर रख लिया और पागलों की तरह
चिल्लाने लगी वह। गौरव ने उसे काबू करने के लिए कोशिश की, मगर उसने चाकू नहीं छोड़ा। गुस्से में गौरव ने उसे थप्पड़ मारा और चाकू छीन लिया। गौरव की सब्र की बस हो गई थी। उसने अपने पापा को फोन किया, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। उसके 2 मामे लोकल में ही रहते थे, उन्हें बुलाया गया, वो आए। गौरव ने कहा, आप सपना को अपने साथ ले जाए। इससे तो हरकत आज की है, उसके बाद हम साथ नहीं रह सकते। विभा ने भी उसके मामा को कहा कि आप कुछ दिन इसे अपने पास ले जाए, क्योंकि हमें डर है कि यह कुछ अपने आप को, बच्चों या फिर घर में किसी को भी नुकसान न पहुंचा दे। वह डर डर के नहीं देना चाहते थे, क्योंकि नारी की सुनवाई होती है हर जगह। पति अगर पत्नी से परेशान है तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। कितनी ही बहुएं ने ससुराल वालों में नाक में दम कर रखा है। सपना के मामा सपना को समझाते थे, मगर साथ में ले जाने को राजी नहीं हुई। सपना के मम्मी पापा को भी फोन किया गया, आकर उसे ले जाए, या फिर लिख कर देते कि अगर सपना कुछ उल्टा सीधा करती है तो इसके लिए सपना ससुराल वाले जिम्मेदार नहीं है, वो बोले। मगर ना तो उसे लेने जाने को तैयार हुए और ना ही लिख कर देने को। हार कर विभा और वरुण ने लोकल थाने में रिपोर्ट करने की धमकी दी तो उसके पेरेंट्स आए। उन्होंने सबको पास ही एक होटल में बुलवाया। वहां पहुंचकर वो गौरव को धमकाने लगे। रेस्टोरेंट के पास ही थाना था। विभा और वरुण गौरव के साथ जैसे ही थाने में जाने लगे तो सपना के घर वालों पहले से ही तैयार किया हुआ पर्चा लेकर थाना प्रभारी के पास पहुंच गए। प्रभारी ने गौरव और उसके घर वालों को बाहर ही रोक दिया। अंदर जाकर उन लोगों ने सपना के ससुराल वालों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करा दी। सपना को मारा पिटाया जाता है और दहेज मांगा जाता है। उन्होंने सपना को ही यही सिखा दिया कि तुम ऐसे ही बोल देना। उसने भी वही बोल दिया। थाना प्रभारी ने विभा, वरुण और गौरव को अंदर बुलाया तो गौरव ने कहा कि अगर सपना को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रेरित करते हैं और मैं उसको मारता पीटता हूँ तो वो मुझे छोड़कर चली जाए। क्यों नहीं जाती? मैं और मेरे घर वालों खुद डर डर के जी रहे हैं कि कोई हादसा ना हो जाए। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मगर उसके परिवार वालों में से कोई वो ले जाने को तैयार नहीं है। उसके मामा ने पहले ही अपनी तलाकशुदा बहन और सपना को रखा, अब अपनी भांजी और उसके बच्चे के साथ कोई रखने को तैयार नहीं है। थाना प्रभारी को सारा मामला समझ में आ गया था, लेकिन वो लड़के वालों को डराकर पैसा खाना चाहते थे। उधर लड़के वालों को थाने में जाकर झूठी रिपोर्ट करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। थोड़ी बहुत जो सुलह की गुंजाइश थी वो भी खत्म हो गई थी। उन्होंने लड़के वाले के आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए थे। सपना को वहीं रहने दो, हम उसे समझाएंगे। थाने में भी आधी रात हो गई थी। मजबूर होकर सपना को लेकर गौरव वापस आ गया। दोनों बच्चे के कारण साथ रह रहे थे, मगर इस सच पर कि सपना के घर वालों से हमेशा के लिए गौरव और उसके घर वालों का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सपना जब चाहे अपने मायके जा सकती है, मगर वो उसे छोड़ने या फिर लेने नहीं जाएगा। उसके घर वालों बहुत फोन करते कि हमें माफ कर दो, मगर गलती की माफी होती है, गुनाह की नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।